मेरा नाम निखिल है और मैं अपने मम्मी का इकलौता बेटा हूँ और इस समय मेरी उम्र 21 साल है। मैं मथुरा का रहने वाला हूँ और कॉलेज की पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे घर में मैं और मेरी मम्मी रहते हैं। मेरी मम्मी स्कूल प्राध्यापक हैं। पापा का कई साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। तब से मेरी मम्मी बहुत अकेली और उदास रहने लगी थी। अब मैं आपको अपनी माँ के बारे में बताता हूँ। मेरी माँ का नाम पायल है। दिखने में काफ़ी सुंदर है। उनका रंग बहुत गोरा है। उन्हें देखकर लगता नहीं कि वह 21 साल की बेटे की माँ है। यह बात लगभग कुछ महीना पहले की है, जब मेरी मम्मी स्कूल से हमेशा वक्त पर घर आ जाती थी। लेकिन कई दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि वह देर आने लगी। एक और बात मैंने जो अपने मम्मी के बर्ताव में नोट की थी, वह अब काफ़ी खुश रहने लगी थी। एक दिन मम्मी रात को घर 12 बजे आई। मैंने पूछा, मम्मी आज तुम बहुत ज़्यादा लेट हो गई हो। उन्होंने कहा, बेटा आज बहुत ज़रूरी काम था। लेकिन उनकी चाल ढाल को देखकर अब मुझे पता नहीं क्यों मम्मी के ऊपर शक होने लगा था। उसी दिन के बाद से मैंने मम्मी की हर हरकत पर निगाह रखना शुरू कर दिया और एक दिन मैं बाइक से मम्मी के पीछे स्कूल गया और बाहर छुपकर खड़ा हो गया और उसकी जासूसी कर रहा था। मैंने देखा कि एक गाड़ी जो कुछ देर पहले ही आकर रुकी थी, मम्मी उसमें बैठकर चली गई। फिर मैंने मम्मी का पीछा किया। कुछ देर जाने के बाद वह कार एक बड़े से अपार्टमेंट के पास जाकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा और मम्मी भी उतरी। वह दोनों साथ में कहीं जाने लगे। मैं छुप छुप कर पीछे उनके पीछे चलता रहा। थोड़ी देर बाद वह लोग एक फ्लैट पर पहुंच गए। मैं अब उनकी काफ़ी करीब था और अंदर आने वाली बातें भी मुझे सुनाई दे रही थी। वह आदमी कह रहा था, यार पायल, उस दिन काफ़ी आनंद आया। मेरी मम्मी बोली, लेकिन तेरे अकेले में वह बात नहीं रही। अब मुझे एक बलवान व्यक्ति चाहिए। तो वह आदमी बोला, मेरा एक दोस्त है, अगर तुम कहो तो मैं उसे बुलाऊं। मम्मी बोली, ठीक है, कल बुला लेना। मेरा लड़का कल घर में नहीं रहेगा। कल उसकी इम्तिहान है। मैं, तुम और तुम्हारा दोस्त ही होंगे और आ जाना। उसके बाद उस आदमी ने मस्त वाले क्रिकेट का खेल खेल और मम्मी उसका साथ दे रही थी। थोड़ी देर के बाद माँ ने कहा, चलो बहुत देर हो गया, मुझे बहुत देर हो रही है, कल टाइम से आ जाना। उसके बाद वह दोनों आने लगे और मैं साइड से छुप गया। उन्होंने फ्लैट को बंद किया और फिर दोनों वहाँ से निकल गए। मैं भी जल्दी से वहाँ से निकला और फिर घर आ गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जिस औरत के साथ रहता हूँ वह ऐसी है। अब मुझे भी अपनी माँ के बारे में सोच सोच कर हैरानी हो रही थी। फिर दूसरे दिन मैंने सोच लिया कि आज इम्तिहान देने नहीं जाऊँगा। मैं मम्मी के सामने यह बोलकर निकल गया कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ। थोड़ी दूर जाकर मैं खड़ा हो गया। इम्तिहान तो मुझे वैसे भी नहीं देना था, क्योंकि जिसे यह पता लग गया हो कि आज उसकी माँ के साथ क्या होने वाला है, तो वह आदमी फिर क्या इम्तिहान देगा। वहीं पर टाइम पास करने के बाद घर की तरफ गया तो देखा कि वही गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी थी। मैं समझ गया कि वही आदमी होगा। फिर मैंने सोचा कि घर के अंदर कैसे जाया जाए। फिर एकदम से ख्याल आया कि क्यों न घर के पीछे वाली साइड से छत से चला जाऊं।
फिर मैं पीछे वाली साइड पर गया। मैं अपने घर में चोरों की तरह चढ़ रहा था और ऊपर छत का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं चुपके से वहाँ जाकर कमरे में बैठ गया। फिर देखने लगा कि वह क्या हो रहा है, मगर किसी को कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर एकदम से मेरी मम्मी की आवाज़ आई, अमन जी यहाँ आइए। मैंने देखा कि मेरी मम्मी सज सवज कर बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत अधिक मेकअप किया हुआ था। वह आदमी बोला, यार जल्दी करो, मेरा दोस्त आ रहा होगा। मैंने सोचा इसका मतलब अभी दूसरा आदमी नहीं आया था। फिर मम्मी और वह आदमी जिसका नाम अमन कहकर मम्मी पुकार रही थी, वह दोनों हॉल में आकर बातें करने लगे। मम्मी कहने लगी, रुको, अपने दोस्त को आने दो। अमन बोला, आज जाएगा यार। पायल वह तक अचानक डोर बेल बजी। मैंने देखा कि एक हट्टा खट्टा आदमी बाहर खड़ा है। अमन ने उसको अंदर बुलाया। फिर दोनों जाकर सोफे पर बैठ गए। मेरी मम्मी दोनों के लिए शरबत लेने रसोई में चली गई। तब उसने आदमी ने कहा, यार यह तो बहुत सुंदर है। तब तक मम्मी आ गई और दोनों को शरबत देने लगी। तभी मैंने देखा कि वह आदमी मम्मी को देखने लगा। इसके बाद मम्मी बहुत ही अजीब भाषा में बातें कर रही थी। मैंने आज से पहले उन्हें ऐसी बातें करते नहीं देखा था। फिर तीनों ने शरबत पीना शुरू कर दिया। कुछ घंटे तक चलने वाले मैच के बाद तीनों लोग एकदम थक गए थे। मुझे यह सब देखा नहीं गया जो आज मेरी आंखों ने देखा था। वह देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं नहीं जान रहा था कि मेरी मम्मी ऐसी इंसान है। फिर वह सबके कुछ देर बाद तीनों बाहर आए। फिर वह हॉल में सोफे पर आकर बैठ गए। कुछ देर उन्होंने आपस में बातें की और फिर वह दोनों चले गए। उनके जाने के बाद भी मम्मी अपने रूम में जाकर सो गई। फिर मैं छत से वापस आ गया। उसके थोड़ी समय के बाद मैं घर के अंदर दाखिल हुआ। मैंने एक नज़र मम्मी को देखा, यह सोचकर कि कहीं मुझे देखने में कोई भूल तो नहीं हो गई। मैं नहीं जानता था कि मेरी मम्मी है। यह सब क्यों किया, लेकिन अब मेरे दिमाग में हर वक्त यही सब चलता रहता कि यह लोग आखिर में करते क्या हैं। कुछ दिन तक मैं उन पर नज़र रखा और उन्हें पता नहीं चलने दिया कि मेरी उन पर नज़र रखा हूँ। एक दिन फिर से ऐसे ही घर में था और वहीं आदमी का फ़ोन आया। मम्मी ने फ़ोन उठाया और किसी एड्रेस पर चली गई। मैं भी पीछे पीछे गया। वह बहुत ही बड़ा खंडराई के साथ वह दोनों आदमी भी थे। दोनों गाड़ी से उतरकर उस घर के अंदर दाखिल हुए। मैं भी उनके पीछे पीछे गया और देखा वह लोग आपस में क्या बातें कर रहे थे। और दोनों आदमी कह रहे थे, यार आज मज़ा नहीं आ रहा। मम्मी कहने लगी, मज़ा भी आएगा और शाम भी रंगीन होगी। पहले कस्टमर को माल दिखाया क्या? वह आदमी कहने लगा, माल दिखा दिया है, बस उधर से एक काम बन जाए फिर सब ठीक ठाक है। मम्मी कहने लगी, तुम लोग काम में ही ऐसा डील डाल मत किया करो। मुझे जल्दी जल्दी काम पसंद है। जल्दी से माल भिजवा आओ और काम ख़त्म करो। वह आदमी कहने लगा, सब हो जाएगा, तुम फिक्र क्यों करती हो। अब पहले हमें तो खुश कर दो। मम्मी भी तुरंत मान गई और उनके साथ उनके जैसा ही रहने लगी।
मैं समझ गया था कि मम्मी गलत रास्ते में कुछ लोगों के साथ चल पड़ी है। वह औरत नहीं है जिसे मैं जानता था। मैंने जल्दी वहाँ की पुलिस चौकी को फ़ोन किया और सारी हकीकत और वह जगह का एक एड्रेस दे दिया। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो पता चला कि यह लोग तो कुछ खुफिया लोगों से मिले हुए हैं और गांव के गरीब की लड़कियों को उठाकर बाहर भिजवा देते हैं। यह लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं। वह पुलिस वाला कहने लगा, तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा, जो समय पर बता दिया। तुम नहीं जानते यह लोग बड़े क्रिमिनल हैं। हमें आज तक पता नहीं चल पा रहा था कि इस गांव में यह सब कौन कर रहा है। अगर तुम साथ नहीं दे तो कभी हमें पता नहीं चलता कितने बड़े बड़े लोगों का हाथ है। इंस्पेक्टर ने सभी लोगों को पकड़ लिया। तभी एक नज़र मम्मी की तरफ दौड़ाई। मम्मी की नज़रें झुकी हुई थी। मैं भी कुछ नहीं पूछ पाया क्योंकि उन्होंने मुझसे नज़रें ही नहीं मिलाई।